बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि वहां रहता था एक भयानक डाकू जिसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल किसी जमाने में एक सीधा साधा बुद्धिमान विद्यार्थी था, लेकिन गलत संगत और धोखे ने उसे हिंसक डाकू बना दिया। उसने कसम खाई थी, हर मारे गए इंसान की एक उंगली काटकर मैं मेरे माला में जोड़ दूंगा, और जब माला पूरी होगी तभी मुझे चैन मिलेगा। पूरा राज्य उसे डरता था। एक दिन लोगों ने बुद्ध से कहा, भगवान, आप उस जंगल में मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है, वह आपको मार डालेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे सबसे ज्यादा अंधकार में जाना चाहिए वही सबसे ज्यादा करुणा का पात्र होता है। और बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। वह तलवार लेकर गौतम बुद्ध की ओर दौड़ा और चिल्लाया, रुक जाओ साधु। लेकिन हैरानी की बात, बुद्ध शांत गति से चल रहे थे और फिर अंगुलीमाल उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। थक कर अंगुलीमाल चिल्लाया, मैं रुक गया हूं, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध धीरे से बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूं, रुका नहीं है तो तू अपने क्रोध, हिंसा और लालच से। यह सुनते ही अंगुलीमाल की तलवार कांपने लगी। उसने पहली बार किसी को बिना डर के अपनी आंखों में देखते हुए देखा। उसने पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई रास्ता है? बुद्ध बोले, जिस क्षण तुम्हें अपने पाप का बोध हो जाए उसी क्षण तुम्हारा नया जन्म होता है। अंगुलीमाल रो पड़ा। उसने तलवार फेंक दी, उंगलियों की माला तोड़ दी और बुद्ध के चरणों में गिर गया। वही डाकू जो लोगों की हत्या करता था, अब वह भिक्षु बन गया। लोग उसे ताने देते थे, पत्थर मारते थे, गाली देते थे, लेकिन वह शांत रहता था। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, इसे धैर्य से सहो। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में करुणा, सेवा, ध्यान में बिताए और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है एक बार खुद पर विजय पाना। नमो बुद्धाय।